नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी को लेकर। क्योंकि जून में हमारी परीक्षाएं हैं, 2 महीने लगभग समय हमारे पास शेष है। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि अधिकांशतः हम जो मानविकी वर्ग के आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनका फर्स्ट पेपर अधिकांशतः गड़बड़ हो जाता है। अपना विषय तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो पहला पेपर है उसमें 20 से ऊपर कर ही नहीं पाते, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो हम बात करें कैसे कम से कम 35+ मार्क्स फर्स्ट पेपर में लाए जा सकें, जिससे कि सेकंड पेपर में दबाव कम हो सके, हम आसानी से हमारा ज़्यादा हो पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन विशेष बिंदुओं पर जो आपका सिलेबस है उनमें से टॉपिक वाइज बात करें किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, कहाँ से पढ़ा जाए, किन किन पुस्तकों को सहारा लिया जाए। फिर हम प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए, हम एक एक करके सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन टॉपिक से किन किन हर एक टॉपिक से किन किन बिंदुओं से प्रश्न बन रहे हैं। तो शुरू से बात कर रहे हैं पहले टीचिंग से, फिर टीचिंग से। तो अगर हम टीचिंग में बात करें तो हमारा इफेक्टिव टीचिंग, क्लासरूम बिहेवियर, चीटिंग, वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग, वोकेशनल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के टाइप्स क्या क्या हैं, लर्निंग के विशेषताएँ क्या कैसे हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से हमारे प्रश्न अधिकांशतः बन रहे हैं, विशेषतः लर्निंग पर, वोकेशनल एजुकेशन पर, क्लासरूम बिहेवियर पर, और टीचिंग के क्या क्या प्रकार हैं, इफेक्टिव टीचिंग क्या है, और क्लासरूम में क्या क्या कैसे टीचर और शिक्षार्थियों के बीच कैसे संबंध होते हैं, उसको लेकर इन पर प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम रिसर्च पे आए तो रिसर्च में रिसर्च डिजाइन। ठीक है, ये जो टीचिंग और रिसर्च है अक्सर छात्रों को परेशान करते हैं। रिसर्च में देखेंगे रिसर्च डिजाइन से प्रश्न बन रहे हैं, कौन कौन से रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च के प्रकार कैसे, टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, रिसर्च के स्टेप क्या क्या हैं, कैसे कैसे, जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो पहले क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, हमारा आधार ग्रंथ, संदर्भ रेफरेंस कब दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें। फिर मेथोलॉजी क्या होती है रिसर्च की, और इसमें प्लेगरिज्म का टूल्स क्या क्या है, उनसे संबंधित प्रश्न हमारी रिसर्च में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में बड़ा सरल टॉपिक, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन में ध्यान देने की बात है। कुछ टूल्स पकड़ना पड़े, जैसे कम्युनिकेशन में मीडिया ऑडियंस क्या होती है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क क्या होता है, बैरियर क्या क्या बीच है कम्युनिकेशन के, मैसेज के टाइप्स क्या हैं, मैसेज में टेक्निकल नेम कुछ होते हैं मैसेज में, वो देखना पड़े आपको। मैसेजिंग की प्रक्रिया क्या है, किन किन चरणों से गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, कुछ कम्युनिकेशन की विशेषताएँ हैं। जैसे कम्युनिकेशन टाइप में आप देखेंगे लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, और कम्युनिकेशन में एआई का यूज क्या क्या है। तो ये कम्युनिकेशन में इन टॉपिक से आपके प्रश्न अक्सर आते हैं। ठीक है, मैं पिछले 2-3 बार के पेपर का जो बात कर रहा हूँ, पिछले 3 पेपर्स में इन बिंदुओं से प्रश्न आपके बन रहे हैं और इन्हीं से आने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में साइबर अटैक क्या होता है, उससे प्रश्न बन रहा है। पिछले बार साइबर अटैक से प्रश्न आया तो उसके पहले भी आ रहे हैं। प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर के कौन कौन से टाइप हैं। फिर कंप्यूटर का विकास क्रम क्या रहा है, मतलब शुरुआत कंप्यूटर से लेकर आधुनिक कंप्यूटर तक का विकास क्रम, पारंपरिक कंप्यूटर से लेकर आधुनिक कंप्यूटर तक। ठीक है, फिर कोडिंग लैंग्वेज की बात, उससे आ रहा है। और इंटरनेट से प्रश्न आ रहे हैं, ईमेल से प्रश्न आ रहे हैं, सर्च इंजन से प्रश्न आ रहे हैं। एआई की बात हमने कम्युनिकेशन में की थी, एआई से प्रश्न भी खूब बन रहे हैं। फिर कंप्यूटर में एक ध्यान देने की बात है, जो आईसीटी वाला पार्ट हमारा, वही कंप्यूटर मतलब आईसीटी में फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कंप्यूटर से। जैसे वीपीएन का फुल फॉर्म हो गया, वैन का फुल फॉर्म हो गया, लैन का फुल फॉर्म हो गया, या नॉर्मल से यहाँ तक कि रोम रैम तक के फुल फॉर्म में मिलाने को दे देते हैं। तो आपको फुल फॉर्म ध्यान देना है कंप्यूटर में अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगर हम पर्यावरण पे आएँ तो पर्यावरण में डिजीजेज पर प्रश्न बन रहे हैं, कौन सी डिजीज, कैंसर गैस से कौन से डिजीज होते हैं, कौन से डिजीज में लक्षण थोड़ा सा क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव क्या है। ठीक है, पॉल्यूशन में किस वजह से, कौन से गैस से कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है, और विखंडी गैसों प्रश्न पिछली बार बना हुआ था। इसके अलावा कौन कौन सी समिट कहाँ पे हो रही, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समिट, कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ जो होती हैं, और कुछ अन्य जो संगठन है पर्यावरण संबंधित, उनकी समिट कहाँ पे हुई थी, भारत में कोई समिट खास हुई थी तो उसका देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इनसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। इसके अलावा हम अगर डीआई को देखें तो डीआई आप सिंपल सी डीआई में 4-5 टाइप की हैं, उसमें भी अनुपात पूछता है, प्रतिशत पूछता है, और ठीक है कुछ बहुत किया तो
अनुपात प्रतिशत दर जोड़ घटाना गुणा भाग, सिंपल सा DI का है। और हम DI के आगे बात करेंगे, कहाँ से पढ़ लीजिए आप। हाँ, रीजनिंग में देखेंगे तो आप रीजनिंग एक तो ब्लड रिलेशन से प्रश्न बन रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जो तर्क दर्शन है उसमें अनुमान क्या है, व्याप्ति क्या है, तर्क दोष क्या है, इससे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। और रीजनिंग में एक वर्णक्रम मतलब श्रेणी क्रम मिलाने को दे रहा है, उससे प्रश्न बन रहे हैं कौन सी 2, 4, 6, 8, 10 ये श्रेणी क्रम मिलाने को, जिसमें कैसे भी हो सकता है, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो ये आप लोग प्रैक्टिस पे ही है। मैथ्स में बात करें तो हमें मैथ्स में अनुपात, समय, दूरी, श्रेणी क्रम मैथ्स में भी है। फिर ब्याज पे है, चक्रवृद्धि ब्याज है क्या है, साधारण ब्याज क्या है, मूलधन, लाभ, हानि, ठीक है, घात प्रतिघात, इनसे संबंधित प्रश्न मैथ्स में आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर हायर एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन में एक तो अब तक के जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति भारत में क्या रही है, नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इनका ध्यान देना पड़ेगा। आपकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष मतलब कौन संस्थापक थे, कालक्रम कब काल था इसका, कौन कौन से यहाँ विद्वान पढ़े थे, ठीक है, कहाँ स्थापित था। इसके बाद आधुनिक शिक्षा पे आ जाएं तो हम कौन कौन से आयोग शुरू ब्रिटिश काल से, जब से चार्टर, कौन कौन से चार्टर में शिक्षा की बात की गई, कौन कौन से आयोग बनाए गए, आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कब बनाए गए, उनकी अनुशंसा क्या थी, क्या संस्तुति ने क्या सुधार किया। उसके बाद जो आज़ादी के बाद आयोग बने, ठीक है, UGC बना, कौन कौन सी संस्थाएँ कब बनी, जो भी हायर एजुकेशन संस्थाएँ हैं वो कब स्थापित हुई, उनका वर्तमान चेयरपर्सन का भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कुछ संस्थाओं के, और कब संस्थाएं बनी हुई हैं, उनका काम क्या है, टेक्निकल जो संस्थाएं उनको मान्यता कौन देता है, जो ह्यूमैनिटीज़ की संस्थाएं उनको मान्यता कौन देता है, ठीक है। फिर जो संस्थाएं हैं उनका फुल फॉर्म, जैसे ICCR क्या है, NCERT के फुल फॉर्म हो गया, UGC के फुल फॉर्म हो गया, और भी जितनी भी संस्थाएं AICTE है फुल फॉर्म, सबके फुल फॉर्म एक पक्का हायर एजुकेशन में आपका फुल फॉर्म पूछना ही पूछना था, वो फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मूक हो गया, शोधगंगा हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, स्वयं के जो चैनल है ये क्या है, UGC का जो चैनल चला जा रहे हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के जो चैनल चल रहे हैं वो क्या है, उनमें कौन कौन सा चैनल है, उर्दू के बहुत सारे चैनल हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कब से चालू हुए, किस चैनल पर किससे संबंधित पढ़ाई हो रही है, इससे संबंधित प्रश्न, या नीति 2020 को अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे संबंधित खूब प्रश्न बन रहे हैं। पिछले 2-3 बार जो पेपर हुए उनमें खूब प्रश्न बनते हैं, नीति 2020 से पक्का 1 से 2 प्रश्न अब तक बनने हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हमारा कौन सा टॉपिक बचा, अभी हमने बात कर लिया। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संविधान और मूल अधिकारों से भी प्रश्न कुछ कुछ हमारे बनते हैं, ठीक है। आपका जो कंप्रीहेंशन आता है 5 क्वेश्चन वो आप कर ही ले जाएंगे, उसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो ही जाएगा। और हमने लगभग सभी पर बात कर ली, हमने हायर एजुकेशन बात कर लिया, कंप्यूटर बात कर लिया, पर्यावरण बात कर लिया, टीचिंग रिसर्च बात कर लिए, ICT की बात कर लिया, सब सारे हो गए टॉपिक्स, ठीक है। अब हम मेन बात करते हैं कि कहाँ से इसको पढ़ा जाए। तो अगर हम बात करें कुछ सबसे पहले तो एजुकेटर्स जो यूट्यूब पर सबसे अच्छा है, यूट्यूब से कुछ पढ़ लें हम। तो यूट्यूब से जो एजुकेटर्स की बात करें, कई सारे चैनल हैं, एजुकेटर्स हैं, अनअकैडमी का भरत सर हैं, जिनसे आप टीचिंग रिसर्च पढ़ सकते हैं और भी टॉपिक कुछ पढ़ सकते हैं। तलवीर सिंह से DI और मैथ बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। अदिति मैम है, कुछ चैनल है, इनका नाम तो चैनल का याद नहीं है। ICT रीजनिंग और ICT इनका बड़ा अच्छा है, इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप किताबों से भी मदद ले सकते हैं, किताब हायर एजुकेशन जैसे है, किताब से आप देख सकते हैं जो फुल फॉर्म वाली चीज़ें हैं टीचिंग हायर एजुकेशन में भी और ICT में, वो आप किताबों से देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा मेन आपको जो काम करना है वो है प्रैक्टिस कहाँ से करें, हम कहाँ से क्वेश्चन हल करें। तो सबसे मेन आपको करना है पुराने पेपर्स PYQ क्यूज हल करने हैं, वो किसी विषय से संबंधित आए हुए हैं। फर्स्ट पेपर किसी विषय का हो, आप PY जरूरी नहीं कि आप अपने विषय का हल करें, किसी विषय से PYQ आप फर्स्ट पेपर के हल कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए, कम से कम 50 पेपर तो हल कर लीजिए। पिछले 2 महीने में आपके पास टाइम है, PYQ 50 पेपर आपके हल कर लीजिए, ठीक है। सबसे मेन हुआ आपका वहीं है, वहीं से करिए। उसके अलावा आप चाहें तो कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले भी सकते हैं। हालांकि कोचिंग की ज़रूरत इसके लिए मुझे महसूस नहीं होती, यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म आपके पास है, वहाँ से आप अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छे वीडियोज अवेलेबल हैं, उसे देखिए, नोट्स बनाइए, और फिर किताबों से कुछ कुछ टेक्निकल पॉइंट पकड़िए, जो आपको यूट्यूब से पढ़ लीजिए, आप नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिए, फिर आपको पेपर हल कर लिए, जो आपके पॉइंट नहीं समझ में आ रहे हैं, जो आपके टेक्निकल वर्ड नहीं समझ आ रहे हैं, फिर आप वो किताबों में एक बार देखिए क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे इसका पेज फंसा हुआ है, कहाँ हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, और ये सारे जो हमने बिंदु बताए हैं कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, उनको जरूर ध्यान से आप एक बार देख लीजिए और पढ़ लीजिए।
अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो आसानी से आप पे 35+ मार्क्स हो जाएंगे। बस आप लगभग 50 पुराने पेपर्स हल कर लीजिए, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो कुछ और भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए जहाँ से आपको अच्छा लगे, लेकिन कम से कम PYQ 50 पेपर जरूर हल कर लीजिए पिछले 2-3 सालों के मिला के, ठीक है। और बाकी जब भी पढ़िए तो नोट्स जरूर बनाइए और रिवीजन इसको करते रहिए, ठीक। धन्यवाद।